ऐसे ठाकुर जी के नेत्र बड़े सुंदर, इसीलिए भगवान के भक्त भी भगवान को कहां पर रखते हैं मालूम है? कहां पर रखते हैं? आओ मेरे मोहना, भक्त बोलते हैं ठाकुर से, क्या करो जी। आओ मेरे मोहना, नयन ढापी लेऊं तो ही, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन दे। आओ प्यारे मोहना, नयन ढापी लेऊं तो ही, क्योंकि ना मैं देखूं और को, ना मैं देखूं और को, और ना तो ही देखन दे, ना तो ही देखन दे। भगवान के रहने का सुंदर मंदिर कौन सा है मालूम है? हृदय तो है ही, मेरा मन मंदिर है, लेकिन इस हृदय रूपी मंदिर में भगवान आएंगे कहां से मालूम है? वो राह कौन से, वो रास्ता कौन सा है, वो हाईवे कौन सा है, जहां जिस हाईवे से भगवान मन रूपी मंदिर में आते हैं? बोलो, आप यहां से जाते हो वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, तो नेशनल हाईवे पकड़ते हो ना, सीधे पहुंच जाते हो। तो कौन सा हाईवे है प्यारे, जिस हाईवे के द्वारा भगवान हमारे मन रूपी मंदिर में आ जाते हैं? वो हाईवे नहीं, वो भगवान के पास तक पहुंचाने वाला मेरा बहुत सुंदर, जो मेरी दोनों आंखें हैं ना प्यारे, यही मेरे ठाकुर जी के रहने के लिए बहुत सुंदर निवास स्थान है प्यारे। इन आंखों में भगवान बसा लो प्यारे, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आंखों में, जिन नयनों में श्याम रहा करता है। मैंने एक भक्त से सुना था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं हर कथा में जरूर इसको बोलता हूँ। भगवान किन आंखों में रहते हैं? प्रसंग चिल्लाता ना कि आंखें सब बता देती हैं। आपके आंखों में, अब देखो जी, स्पर्श है, स्पर्श, मैं एक व्याख्या करूं, छोटी सी व्याख्या। ये शरीर क्या है? स्पर्श सुख का एक माध्यम है शरीर। अब इसी शरीर सुख के लिए लोग भौतिक समाज में डूबे हुए हैं। अब स्पर्श की व्याख्या मैं करूं, वो विषय हमारा नहीं जो हम आपको बताने जा रहे थे। स्पर्श, ये वही हाथ है, एक बेटी को स्पर्श करता है। ये वही हाथ है, पत्नी को स्पर्श करता है। ये वही हाथ है, माँ के चरणों को स्पर्श करता है। ये वही हाथ है, अपने पुत्र के कपोल को स्पर्श करता है। हाथ वही है, एक ही है, पिता का हाथ स्पर्श भी कर रहा है हर शरीर में। लेकिन स्पर्श करने का अनुभव अलग अलग है। बेटी को स्पर्श करता है हाथ, पिता का हाथ, वात्सल्य भाव। पुत्र को स्पर्श करता है, वात्सल्य भाव। माँ के चरणों में प्रणाम करता है, माँ के चरणों में प्रेम भाव। और पत्नी को स्पर्श करता है तो वहां पर काम भाव आ जाता है। ये वही शरीर है। तो ध्यान देना, इसी तरह से आंखें सब बता देती हैं कि आपकी आंखों में क्रोध है या प्रेम है, काम है या वात्सल्य है। ये आंखें सब बता देती हैं। कहां तक कहें जी, आपके घर में एक जो पशु पालते हो ना, कुत्ता, अब तो सब पालते हैं, गाय तो कोई नहीं पालता है जी, लेकिन कुत्ते को सब पालते हैं।
अब कुत्ता को कुत्ता ही तो कहेंगे ना। जो व्यक्ति बहुत ऐसा वैसा होता है ना, उसको कहता है अरे क्या कुत्ते की तरह यहाँ पर दुम हिला के पहुंच जाता है। कुत्ता से प्यार करते हैं आजकल लोग, क्या करें, छोड़ो। तो एक वो निकृष्ट प्राणी कुत्ता भी अपने मालिक को देखता है, टुकुर टुकुर, अच्छा आज हमारे बाबूजी बड़े क्रोध में हैं, निगाहें पहचान गई, आज मुझे मार डांटने वाले हैं। और वही निगाहें, अच्छा आज हमारे मालिक बड़े प्यार से मुझे कुछ खिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं, वही कुत्ता है। निगाहें सब बता देती हैं आपकी आंखों में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, क्या है। तो किन आंखों में भगवान रहते हैं मेरे प्यारे, बहुत ध्यान से सुनना। आंखों पर चश्मा लगा लो, है कौन सा चश्मा, वो कांच वाला चश्मा नहीं, भक्ति का चश्मा है। जिन नयनों में श्याम रहा करता है, किसमें हमारे ठाकुर रहते हैं, किन आंखों में, जिन नयनों में नीर बहा करता है, जिन नयनों में नीर बहा करता है, बहता है नहीं कहा गया है, बहा करता है। जिन नयनों में नीर बहा करता है, उन नयनों में मेरा सामरा सरकार रहा करता है। जिसे जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस